भारत में कोरोना से स्थिति दिन पर दिन बेकाबू होती जा रही है। करीब एक हफ्ते से हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिल रहे हैं। इस बीच वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस पर काम कर रहे डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने देश में वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन की सलाह दी है। इस दौरान उन्होंने देश में टीकाकरण की स्थिति पर भी बात की। फाउची ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कोरोना से लड़ने की 3 स्टेप फार्मूला बताया। पहला, लॉकडाउन पर उन्होंने कहा, भारत में कोरोना रोकथाम के लिए लॉकडाउन की जरूरी है। 6 महीने के लिए शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रांसमिशन को रोकने के लिए अस्थायी रूप से शट डाउन कर सकते हैं। देश में अब भी कोरोना रोकथाम के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन, कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन है, तो यूपी, हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन, मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन है, राजस्थान में भी लॉकडाउन लगाया गया है। डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तत्काल, मध्यम और लंबी अवधि के उपायों के बारे में भी कहा। डॉक्टर फाउची ने वैक्सीनेशन को लेकर कहा, भारत में अब तक 2% लोग हैं जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। 11% को अब तक सिर्फ सिंगल डोज दिए गए हैं। अगर ये स्थिति रही तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। अगर भारत के लोगों को वाकई में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वक्त लोगों को वैक्सीन लगाई जानी जरूरी है। इसके अलावा ऑक्सीजन और दूसरी मेडिकल सुविधाओं की कमी को भी तुरंत दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए एक आयोग या इमरजेंसी ग्रुप तैयार करने की जरूरत है। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, सप्लाई कैसे होगी और दवा कैसे मिलेगी, इसके लिए प्लान बनाना चाहिए। युद्ध स्तर पर हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए। बता दें कि भारत में अब तक 15 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। 16 जनवरी को भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। अब तक 103 दिन में देश में करीब 14 करोड़ 98,77,121 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। भारत में 93,66,239 स्वास्थ्य कर्मियों यानी हेल्थ वर्कर को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 61,45,854 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। वहीं 1,23,09,507 फ्रंट लाइन वर्कर को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 65,99,492 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। 45 साल से लेकर 60 साल के उम्र के 5,09,75,753 लोगों को वैक्सीन के पहले खुराक दी गई है, जबकि 31,42,239 लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। वहीं 60 साल के ऊपर के 5,14,70,903 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि 98,67,134 लोगों को टीके की दूसरी खुराक। भारत में अभी कोरोना की कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर फाउची ने फील्ड हॉस्पिटल के मॉडल की भी बात की है। अमेरिका का अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने भारतीय आर्मी की मदद लेने का सुझाव भी दिया। डॉक्टर फाउची ने कहा कि तत्काल, मध्यम और लंबी अवधि वाले उपायों को अपनाने की जरूरत है। पहले तत्काल उपायों को करें, फिर मध्यम स्तर के उपायों को लागू करें। इसके बाद लंबी अवधि वाले उपायों के बारे में भी विचार करना चाहिए। डॉक्टर एंथनी फाउची अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार हैं। एंथनी स्टीफन फाउची अमेरिकी फिजिशियन और इम्यूनोलॉजिस्ट यानी प्रतिरक्षा विज्ञानी है। उनका जन्म 14 दिसंबर 1940 में हुआ था। डॉक्टर एंथनी ने साल 1984 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज यानी NIAID के निर्देशक के रूप में कार्य किया है। फिर जनवरी 2020 से वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य हैं। बता दें कि देश में संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार 24 घंटे में 4 लाख के पार चला गया। 24 घंटे में 4,01,911 नए मरीज सामने आए। 3521 लोगों की जान भी गई है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पहली बार 2,98,951 संक्रमित ठीक हुए हैं। देश में कुल कोरोना मरीजों का 2 करोड़ के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, तो वहीं कुल मौतें 2,11,000 से ज्यादा हो चुकी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।